व्यूअर्स, आई एम निशान गाजी। आप सब देख रहे हैं तारा अधिकार दस्तक संस्था समन्वय समिति मुंबई में है और आज उन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मुंबई सिटी को क्लीन रखने के लिए जो कामगार होते हैं, बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से उनकी नियुक्ति होती है और आप सेंसस अगर उठा के देखोगे तो साल 2000 से लेकर 2025 तक मुंबई के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में जहाँ पर कूड़ा कचरा इतना ज़्यादा होता है, लोकल ट्रेन या बीएस की बस में जो सफ़र करते हैं, क्लियरली अपने आंखों से जो जनता है मुंबई की वो उसको देख सकती है। और ऐसे गंदे कपड़े कचरों को जो है उठाकर डंपिंग ग्राउंड तक लेके जाना कामगारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटीज़ होती है और उस ड्यूटीज़ को पूरा करने तक उनको सेटिंग होती है और टाइम पे जो है उनको सैलरीज नहीं मिलती है। उनके मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो कामगार जो है अपनी मेहनत के साथ मुंबई को स्वच्छ रखने के लिए काम करते हैं। आज दत्तक वस्ती संस्था समन्वय समिति मुंबई ने जो है एक मुद्दे को उठाया है, जिसमें दत्तक वस्ती योजना जो कि 2001 में आई थिंक स्टार्ट हुई थी और 2013 तक जो है उन कामगारों को 5400 रुपीज़ की सैलरी मिल रही थी। उसके बाद में वो सैलरी बंद कर दी जाती है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के हज़ारों कामगार इफेक्ट होते हैं। अभी चल रहा है 2025 और इसी को लेकर जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से ये निवेदन कर रहे हैं कि उस योजना को चालू किया जाए। इनके माइंड में क्या इनिशिएटिव है इस योजना को लेकर, उनसे ही हम डिस्कशन करेंगे। सर वेलकम टू तारा अधिकार। आपके प्रेस नोट में क्लियरली लिखा है कि कामगारों को 2013 तक 5400 सैलरी मिल रही थी। उसके बाद में वो ड्यूटी बंद की गई, विधानमंडल में आवाज़ उठाया गया, लेकिन आपकी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कामगारों की सैलरी इंक्रीज करने के लिए? सर सेंटर में हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अगर कामगारों की सैलरी नहीं बढ़ी तो हम लोग बम्बई शहर का पूरा काम बंद कर देंगे और प्रशासन को दिखा देंगे कि हम लोग स्वच्छता करते हैं या नहीं, हमारी संस्थाएं काम करती है या नहीं करती। तो ये हम लोग दिखा देंगे कि हमारी स्वच्छता कितनी होती है। जब काम बंद पड़ेगा तो पता चलेगा, प्रशासन को लोगों को पता चलेगा कि हमारे लोग कितना कचरा उठाते हैं, कितना झाड़ू मारते हैं, कितना घर घर से कचरा उठा के कचरा पेटी तक लेके जाते हैं कि ताकि डंपिंग ग्राउंड तक कचरा पहुँचे। सर आप लोग को ये नहीं लगता है कि सरकार आप लोगों को लेके काफ़ी लापरवाही दिखा रही है? हाँ, तो ये तो सही बात है कि हम लोगों को लेके सरकार की लापरवाही है। और बम्बई के प्रति मैं पहले से ही बोलता था कि दत्तक ये जो बम्बई के प्रति लापरवाही है, हमारे प्रति नहीं है। ये बम्बई शहर की जो जनता है, हम झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, हमारी झोपड़ी साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए, उधर साफ सुथरा हमें स्वच्छता मिलनी चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और अच्छा वातावरण होना चाहिए, लेना चाहिए। हमारा वो हक है और वो हक हमें मिलना चाहिए, इसलिए हमारी ये लड़ाई है, क्योंकि बस्ती हमारी है और हमारी बस्ती साफ रहना और साफ रखने के लिए वो मांगना वो हमारा अधिकार है। 2013 से आपका स्ट्रगल है, टोटल इसमें कितने कामगार थे जो सैलरीज और वेतन नहीं बढ़ने की वजह से जो है वो इफेक्ट हो रहा है? आज मुंबई शहर में जो दत्तक वस्ती योजना चालू हुई थी उस वक्त 9000 कामगार थे दत्तक वस्ती। अभी जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान है, इसमें 10,500 कामगार है और 1200 संस्था उसमें काम करती है। 1200 संस्था 10,500 लोगों का भला हो सकता है अगर वेतन 10,500 लोग जो है उधर काम करते हैं और उन लोगों की हालत बहुत खस्ता है। तो उन लोगों को 5,400 रुपये मिलते हैं, बेचारे रोते हैं, उनके भी बच्चे हैं और ये सब बच्चे वो स्कूल नहीं भेज सकते, अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते, ट्यूशन नहीं लगा सकते, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज उन लोगों को हर जगह पे सब जगह पे कामगारों का मानधन बढ़ रहा है, लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ दत्तक वस्ती योजना या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजना है, उसमें जैसे चालू हो गई 5,400 रुपया आज तक हुई है और महंगाई 3 पट बढ़ा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, मुंबई के लुया कॉलेज में जो है आपने लिखा है कि कामगारों की ट्रेनिंग की गई कि कैसे स्वच्छता को मेंटेन करना है, कैसे डिसिप्लिन से काम करना है। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा कि मुंबई के झोपड़पट्टियों में जा जाकर कचरा अवेयरनेस के लिए उन्होंने बातचीत की है कि प्रॉपर डंपिंग होना चाहिए ताकि मुंबई से दूर कचरा फेंका जाए और बीमारियां ना फैले। उन सेक्रीफाइसेज और उन इनिशिएटिव्स के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। और लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से इस मामले पर जो है आपने कोई ऑफिशियल लेटर लिखा है और किस तरीके के आप डिमांड करते हैं?
हमारा यही डिमांड है कि हमने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री से कि बम्बई शहर में अच्छी स्वच्छता लाने के लिए दत्तक बस्ती योजना की वापस जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना काम दिखाया है दत्तक बस्ती योजना ने कि हम काम कर सकते हैं। वो अनुमान नहीं कर रहे। अभी जैसे कि कोई योजना लाते हैं कि अपन अनुमान करते हैं कि भाई आगे अच्छा होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं, लेकिन दत्तक बस्ती योजना ऐसी योजना है कि उन्होंने करके दिखाया है। तो इसी योजना को अगर लागू करें तो वो 100% अपन उसका पक्का भरोसा दिला सकते हैं कि हम लोग काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर दत्तक बस्ती योजना अगर वापस लाते हैं तो मैं 5000 के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। सर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया सोचा। सर हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान की बातें करते हैं और महाराष्ट्र में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है जो कि काफ़ी गलत है। कचरा माफिया है जो अपनी जेबें भर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारा कहना है कि ये जो काम चल रहा है बम्बई शहर के ऊपर देखने की लापरवाही प्रशासन की। बम्बई शहर के जो नागरिक है उनका प्रश्न ये है कि कचरा माफिया के ऊपर भी रोक लग सकती है अगर इन कामगारों को सही तरीके से सैलरी का डिसीजन लिया जाए तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस पर आप कुछ काम करेंगे? नहीं ना, अभी हमारा जो काम है कि अगर दत्तक बस ये जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान है इसमें जो कामगार है अगर दत्तक बस्ती योजना नए से चालू कर देंगे तो हमारी डिमांड ही ऐसी है कि उनको किमान मतलब मिनिमम वेजेस देकर चालू करो। पहले से ही मांग है हमारी कि दत्तक बस्ती योजना चालू करो, मिनिमम वेजेस देकर चालू करो। और मिनिमम वेजेस देकर चालू करेंगे तो कामगार का ये प्रश्न निकल जाएगा और लोग अच्छी तरह से काम करेंगे और स्वच्छता अधिक होगी। धन्यवाद सर। शुरू से ये सर क्या कहना चाहोगे आज के कॉन्फ्रेंस को लेके? मुद्दा काफ़ी गंभीर है, सरकार से क्या आवेदन करते हो? मेरा सरकार से यही आवेदन है एक मिनट। जो दत्तक बस्ती 2001 में चालू हुआ है इसका कारण था लोगों का रहनीमान बढ़ाने का, लोगों की बस्ती अच्छा रखने का, साफ़ सफाई रखने का। उनका अच्छा रखने के लिए हम अभी भी तैयार है। अपने को प्रशासन यही मांगने हैं अभी इसके बाद जो आप टेंडर बंद करो और दत्तक बस्ती योजना का NGO के साथ जो काम करना है पहला वो चालू कर दीजिए। अभी तक आप लोगों को कितनी हानि हुई है ये बंद होने के कारण? बहुत हानि हुआ है, ऐसा तो बहुत हानि हुआ है। इसके अंदर अलग अलग NGOs नहीं आते, कोई बचत कर जाता है, कोई दूसरा कोई आता है, वही काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने वाला दूसरा ही रहता है उसके अंदर। इसीलिए एरिया का सफाई नहीं होता है, थोड़ा बहुत होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 90% सफाई होती है, 10% नहीं होगा तो उसमें क्या है। धन्यवाद। भी जुड़ चुके हैं, मैडम क्या कहना चाहोगी? कहाँ से आई हो? आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम उषा देसाई। थोड़ा नीचे करिए ना। मैं भांडुप में 2001 से काम करती हूँ। और पहली बात तो दत्तक बस्ती योजना जो है ये दत्तक बस्ती योजना स्लम में और घरों घरों में जाके कचरा कलेक्ट करती है। लेकिन बात ऐसी है अभी जो सत्ताधारी जो पक्ष है और जो आमदार खासदार है जो अभी कार्यरत है स्वच्छ प्रबोधन अभियान है, दत्तक बस्ती नहीं है। क्योंकि दत्तक बस्ती ये जो है 2001 से तो 2013 तक इसने काम किया है और जो लोगों के सामान्य लोगों के भी दिल में है कि दत्तक बस्ती योजना ही है स्लम में काम करती है। लेकिन अभी के जो खासदार है उनको ये भी पता नहीं है कि अभी जो कार्यरत है स्वच्छ प्रबोधन अभियान है, ये योजना का नाम भी अलग है और जो काम करते हो वो भी अलग है। लेकिन उनको भी मालूम है कि दत्तक बस्ती योजना, इसका मतलब ऐसा है कि दत्तक बस्ती योजना ही अच्छे से अच्छे काम करती थी। क्योंकि ये सभी उनको अगर ऐसे ये स्लम में ना बहुत मतलब जो लोअर कैटेगरी कितने ये है कामगार वो काम करते हैं। क्योंकि 180 रुपीज़ में कोई भी लेबर नहीं मिल सकता है। और वो भी गंदगी करने के लिए, गंदगी निकालने के लिए जो गटर साफ करते हैं, कचरा कलेक्ट करते हैं। इतनी गंदगी रहती है, कभी कभी आपको तो मालूम है कि स्लम में कभी टॉयलेट नहीं होता है, बच्चों की टॉयलेट भी लेबर उठाते हैं। लेबर भी नहीं, वो स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक होके काम करते हैं। अगर हम लोग 10 कामगार 15 कामगार मिल रहे हैं, 10 कामगार लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा जो काम करेंगे तो उनको एडिशनल पैसा दिया जाता है। ये देखते नहीं है क्योंकि 15 कामगार है, 15 में से 10 कामगार ये आरोप करने के पहले अगर इनको मुंबई में स्वच्छता करना ही नहीं है या ये टेंडर सिर्फ सोशलिस्ट में टेंडर निकालना है, यही बात उन्होंने बताना चाहिए। लेकिन दत्तक बस्ती के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, इतना ही मैं बोल सकती हूँ। धन्यवाद। से 2013 तक NGO को 10% उसको सर्विस चार्ज दिया जाता था। वो अभी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान में नहीं है। इसमें खाली उनको स्वयंसेवक का जो 5,400 रुपये दिया जाता है, इसीलिए वही रहता है। उनके ऊपर सुपरवाइजर ज़्यादा काम नहीं किया जाता है, इसीलिए ज़्यादा अभी काम हो सकता है। धन्यवाद।